नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका ये जो सुपर 20 बैच चल रहा है, इसका आज 13वां दिन है। अभी तक इसकी 12 क्लासें हो चुकी हैं और 11 क्लासें साइंस की हो चुकी हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं वो लोग पहले इस क्लास को देख लेंगे। सुपर 20 बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके ये सारी क्लास देख लेंगे और उन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए क्वेश्चन हैं या जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, वही क्वेश्चन इसमें आपको कराए जा रहे हैं। तो आज हम आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराएंगे। कल भी आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चन चले थे और आज भी आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चन चलेंगे। 80 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इंजीनियरिंग के अभी तक हम क्वेश्चन करा नहीं पाए थे, इसलिए इकट्ठे हो गए हैं क्वेश्चन। तो आज इनको पूरा कर लेंगे और कल आपके किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च कार्बन इस्पात से बनी फार वाले हल हैं, इनमें से कौन से हल में उच्च कार्बन इस्पात से फार बनी होती है? बहवा हल, यूपी नंबर 2, यूपी नंबर 1 या उपरोक्त सभी। तो इन सभी में जो फार बनी होती है वो उच्च कार्बन इस्पात की होती है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी नंबर 2 हल की फार किसकी बनी होती है? तो यूपी नंबर 2 हल की जो फार होती है वो उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। यूपी नंबर 2 हल की फार उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे का हत्था बना होता है। लोहे का हत्था किसका बना होता है? उच्च कार्बन इस्पात का, कास्ट आयरन का, चिल्ड कास्ट आयरन या मृद इस्पात? तो जो लोहे का हत्था होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मृद इस्पात का। किसका बना होता है? मृद इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, लकड़ी की हरीश प्रयोग होती है। लकड़ी की हरीश जो होती है वो मेस्टन हल में प्रयोग होती है। लकड़ी की हरीश मेस्टन हल में प्रयोग की जाती है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे की हरीश प्रयोग नहीं होती है। लोहे की हरीश इनमें से कौन से हल में प्रयोग नहीं होती है? मेस्टन हल, विक्ट्री हल, यूपी नंबर 1 हल या यूपी नंबर 2 हल? तो जो लोहे की हरीश होती है वो यूपी नंबर मेस्टन हल में प्रयुक्त नहीं होती है। जो लोहे की हरीश होती है वो मेस्टन हल में प्रयोग नहीं होती है। और ये जो विक्ट्री हल है, यूपी नंबर 1 और यूपी नंबर 2 हैं, इन सभी में जो हरीश पाई जाती है वो लोहे की होती है। लेकिन जो मेस्टन हल होता है इसमें लोहे की हरीश नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्ट्री हल का आकार होता है। विक्ट्री हल का आकार कितना होता है? तो ये होता है 22.5 सेंटीमीटर। विक्ट्री हल का आकार 22.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब हल का आकार होता है। पंजाब हल का आकार 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर? तो पंजाब हल का आकार कितना होता है? पंजाब हल का आकार होता है 20 सेंटीमीटर। पंजाब हल का आकार 20 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी नंबर 2 हल का आकार होता है। यूपी नंबर 2 हल का आकार कितना होता है? तो इसका भी आकार 20 सेंटीमीटर होता है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। यूपी नंबर 2 हल का भी आकार 20 सेंटीमीटर होता है। यूपी नंबर 2 हल का आकार, ये दो बार क्वेश्चन आ गया है, तो इसका भी 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। लेकिन इसमें 20 सेंटीमीटर आंसर ही नहीं दिया है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे यूपी नंबर 2 है तो यहाँ पे आप यूपी नंबर 1 कर लीजिए। यूपी नंबर 2 है, यहाँ पे यूपी नंबर 1 कर लीजिए। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग,
सावाशल का आकार कितना होता है? सावाशल का आकार क्या होता है? तो सावाशल का आकार 15 सेंटीमीटर होता है। आकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इनको भी अच्छे से देख लीजिए। सावाशल का आकार 15 सेंटीमीटर होता है। बाहुवा हल का आकार कितना होता है? तो जो बाहुवा हल होता है इसका आकार 15 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेस्टन हल का आकार होता है। मेस्टन हल का आकार कितना होता है? तो मेस्टन हल का आकार 12.5 सेंटीमीटर होता है। आप लोग ऐसा करिए, इन सभी को एक कॉपी लेके नोट कर लीजिए। इधर हल लिख लीजिए एक साइड में, ऐसे एक साइड में, इस साइड हल लिख लीजिए और इस साइड आकार लिख लीजिए। और ये सब नोट कर लीजिए और सबका ये याद कर लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केयर हल का आकार कितना होता है? तो केयर हल का आकार होता है 16.5 सेंटीमीटर। केयर हल का आकार 16.5 सेंटीमीटर होता है। और नट व बोल्ट किसके बने होते हैं? नट बोल्ट उच्च कार्बन इस्पात, मृद इस्पात, ढलवा लोहा या पिटवा लोहा। तो जो नट बोल्ट होते हैं वो मृद इस्पात के बने होते हैं। नट और बोल्ट मृद इस्पात के बने होते हैं। मृद इस्पात लोहे का रूप है। पंजाब हल की फार बनी होती है। पंजाब हल की जो फार होती है वो किसकी बनी होती है? तो जो पंजाब हल की फार होती है, यहाँ पे ये नहीं पूछा है पंजाब हल की फार किसकी बनी होती है, यहाँ पे ये पूछा है पंजाब हल में कौन सी फार प्रयोग की जाती है? तो पंजाब हल में स्लिप फार प्रयोग की जाती है। पंजाब हल में स्लिप फार प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लिप नोज फार। स्लिप नोज फार प्रयोग की जाती है पंजाब हल में। मेस्टन हल का क्षैतिज झुकाव कितना होता है? मेस्टन हल का क्षैतिज झुकाव कितना होता है? 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर। तो मेस्टन हल का क्षैतिज झुकाव कितना होता है? 3 मिलीमीटर। ये यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए और एक ही पेज ऐसा है आगे से साफ दिखेगा, तो इसको थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिए, साफ दिखने लगेगा। पंजाब हल का क्षैतिज झुकाव होता है, पंजाब हल का क्षैतिज झुकाव कितना होता है? 3 मिलीमीटर। पंजाब हल का क्षैतिज झुकाव जो होता है वो 3 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेस्टन हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है। मेस्टन हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है? तो ये होता है 1.5 मिलीमीटर। मेस्टन हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव 1.5 मिलीमीटर होता है। सावास हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है? तो सावास हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव 3 मिलीमीटर होता है। विक्ट्री हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव, विक्ट्री हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव 4.5 मिलीमीटर होता है। और यूपी नंबर 2 हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है? तो यूपी नंबर 2 हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर ये ऊर्ध्वाधर झुकाव जो हैं और जो आकार है, ये सब आप लोग एक टेबल बना लीजिए, उसमें इन सबको नोट कर लीजिए, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो सर्वाधिक खिंचाव वाला हल कौन सा है? सर्वाधिक खिंचाव वाला हल कौन सा है? पंजाब हल, विक्ट्री हल, यूपी नंबर 2 हल या टर्नेस्ट हल? तो सर्वाधिक खिंचाव वाला इनमें से कौन सा हल है? टर्नेस्ट हल। जो टर्नेस्ट हल है ये सर्वाधिक खिंचाव वाला हल है। टर्नेस्ट हल कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो ये पहाड़ी इलाकों में प्रयोग किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि पहाड़ी इलाकों में कौन सा हल प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है टर्नेस्ट हल, इसलिए इसको पहाड़ी हल भी बोलते हैं। टर्नेस्ट हल को पहाड़ी हल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कम खिंचाव वाला हल है। सबसे कम खिंचाव वाला हल कौन सा है? मेस्टन हल। मेस्टन हल जो है वो सबसे कम खिंचाव वाला हल है, और जो टर्नेस्ट हल है वो सबसे अधिक खिंचाव वाला हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल का क्षैतिज झुकाव होता है। जो ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल होते हैं उनका क्षैतिज झुकाव कितना होता है? तो ये होता है 3 से 5 मिलीमीटर। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल का क्षैतिज झुकाव 3 से 5 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है? ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है? 5 से 8 मिलीमीटर। 5 से 8 मिलीमीटर। और दावरोदी के घिसने से झुकाव कम हो जाता है। कौन सा झुकाव कम हो जाता है दावरोदी के घिसने से? क्षैतिज झुकाव, ऊर्ध्वाधर झुकाव
या ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर झुकाव। दावरोधी के घिसने से ऊर्ध्वाधर झुकाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्टर लगाया जाता है। कोल्टर किस में लगाया जाता है? डिस्क कल में, डिस्क एरो में, कल्टीवेटर में या मिट्टी प्लट हल में? तो जो कोल्टर होता है वो किस में लगाया जाता है? मिट्टी प्लट हल में। कोल्टर को मिट्टी प्लट हल में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल्टर से मिट्टी काटी जाती है क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, खरपतवार उखाड़ी जाती है या उपरोक्त सभी? तो कोल्टर से मिट्टी काटी जाती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर दिशा में। कोल्टर से मिट्टी ऊर्ध्वाधर दिशा में काटी जाती है। ये क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, इनको जल्दी से करे ले रहे हैं, इनमें कुछ बताना तो है नहीं, कुछ बताने वाली बात तो है नहीं, इसमें केवल आपको याद करने के लिए है। तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। इनका जो 80 क्वेश्चन है इसमें, मतलब कि 81 से 160 तक क्वेश्चन है। 109वां क्वेश्चन चल रहा है अभी। जॉइंटर का कार्य क्या होता है? जॉइंटर का कार्य क्या होता है? तो ऊर्ध्वाधर मिट्टी को काटता है, एक पतली मिट्टी का स्लाइस काटता है, गहरा कूड़ बनाता है या उपरोक्त सभी? तो जॉइंटर का कार्य एक पतला मिट्टी का स्लाइड काटना है। जॉइंटर का कार्य क्या होता है? एक पतला मिट्टी का स्लाइस काटना। हल में क्षैतिज झुकाव ना होने पर, यदि हल में क्षैतिज झुकाव नहीं होगा तो क्या होगा? कूड़ की चौड़ाई कम होती है, कूड़ की चौड़ाई अधिक होती है, कूड़ की गहराई कम होती है, कूड़ की गहराई अधिक होती है। हल में क्षैतिज झुकाव नहीं होता है तो क्या होता है? कूड़ की चौड़ाई कम होती है, कूड़ की चौड़ाई कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी पलट हल में ऊर्ध्वाधर झुकाव कम होने पर, मिट्टी पलट हल में ऊर्ध्वाधर झुकाव कम होने पर कूड़ की चौड़ाई कम होती है, कूड़ की चौड़ाई अधिक होती है, कूड़ की गहराई अधिक होती है या उथला कूड़ उथला बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूड़ उथला बनता है। ऊर्ध्वाधर झुकाव कम होने पर कूड़ उथला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल से जुताई करते समय कुछ भूमि बिना जुती रह जाती हैं। कौन से हल से जुताई करते समय कुछ भूमि बिना जुती रह जाती हैं? मिट्टी पलट हल से, तवेदार हल से, देसी हल से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देसी हल से भूमि की जुताई करने पर कुछ मिट्टी बिना जुती रह जाती है। बक्खर हल का प्रयोग किया जाता है। बक्खर हल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। बक्खर हल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड यूपी में है, बुंदेलखंड का जो इलाका है वहाँ बक्खर हल का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी पलट हल कूड़ बनाता है। मिट्टी पलट हल किस आकार का कूड़ बनाता है? तो सब लोगों को पता होगा, जो मिट्टी पलट हल होता है वो बी आकार का कूड़ बनाता है। मिट्टी पलट हल बी आकार का कूड़ बनाता है। नहीं, ये तो देसी हल बी आकार का कूड़ बनाता है। जो मिट्टी पलट हल होता है वो एल आकार का कूड़ बनाता है। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मिट्टी पलट हल होता है वो एल आकार का कूड़ बनाता है और जो देसी हल होता है वो बी आकार का कूड़ बनाता है। देसी हल बी आकार का कूड़ बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी पलट हल भूमि में अंदर घुसता है क्षैतिज झुकाव के कारण, ऊर्ध्वाधर झुकाव के कारण, हल के भार के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर झुकाव के कारण, ऊर्ध्वाधर झुकाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानपुर कल्टीवेटर में फार की संख्या होती है। कानपुर कल्टीवेटर में कितने फार पाए जाते हैं? 5, 6, 4 या 3? तो कानपुर कल्टीवेटर में 5 फार पाए जाते हैं। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीयक परिष्करण यंत्र है। द्वितीय परिष्करण यंत्र है। विक्ट्री हल, वाहवा हल, यूपी नंबर 1 हल या कल्टीवेटर? तो द्वितीय परिष्करण यंत्र कौन सा है? कल्टीवेटर। ये जो हल हैं ये सारे प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र हैं। देसी हल को छोड़ के जितने भी हल हैं ये सारे प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र हैं।
और ये कल्टीवेटर आपका द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्टीवेटर की प्रमुख किस्म नहीं है, इनमें से कल्टीवेटर की प्रमुख किस्म नहीं है। मैकार्मिक कल्टीवेटर, कानपुर कल्टीवेटर, वाहवा कल्टीवेटर या अकोला हो। तो ये जो तीनों हैं ये तो कल्टीवेटर के किस्म हैं, लेकिन अकोला हो जो है वो कल्टीवेटर की किस्म नहीं है। अकोला हो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये निकाई गुड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अकोला हो का प्रयोग निकाई गुड़ाई के लिए किया जाता है। निकाई गुड़ाई, फसल की निकाई गुड़ाई के लिए अकोला हो का प्रयोग किया जाता है। अकोला हो जो है वो बैलों द्वारा चलाया जाता है। अकोला हो बैलों द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में टाइन की संख्या कितनी होती है। ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में टाइन की संख्या कितनी होती है, 3, 5, 4 या 9। तो ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में टाइन की संख्या होती है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्टीवेटर का कार्य है। कल्टीवेटर का कार्य क्या है, नमी का संरक्षण, मिट्टी का अपलोडन, खरपतवार का उन्मूलन या उपरोक्त सभी। तो कल्टीवेटर का कार्य क्या होता है, नमी का संरक्षण भी करना होता है, मिट्टी का अपलोडन भी, खरपतवार का उन्मूलन भी और उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूनियर वाहवा कल्टीवेटर में टाइन की संख्या होती है। एक सीनियर वाहवा कल्टीवेटर होता है और एक जूनियर वाहवा कल्टीवेटर होता है। तो इसमें जूनियर वाहवा कल्टीवेटर में टाइन की संख्या कितनी होती है, जूनियर वाहवा कल्टीवेटर में टाइन की संख्या 3 होती है। हैरो की किस्म नहीं है, डिस्क हैरो, डिस्क हल, खूंटीदार हैरो या कमानीदार हैरो। तो ये इसमें तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो डिस्क हल है वो हैरो की किस्म नहीं है, ये तीनों हैरो की किस्म है। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। डिस्क हल आपका, ये जो डिस्क हल है ये प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है। डिस्क हल प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है। और ये जो कमानीदार हैरो और डिस्क हैरो, खूंटीदार हैरो, ये जो हैं वो द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकाई गुड़ाई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। निकाई गुड़ाई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। डिस्क हैरो हो, देसी हल या कल्टीवेटर। तो इनमें से निकाई गुड़ाई के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क हैरो। डिस्क हैरो जो है वो निकाई गुड़ाई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। बैलों द्वारा चालित हो है, बैलों द्वारा चालित हो कौन सा है, सिंह हो, शर्मा हो, पहिएदार हो या अकोला हो। तो इसमें से बैलों द्वारा चालित हो कौन सा है, अकोला हो। अकोला हो जो है अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, अकोला हो बैलों द्वारा चलाया जाता है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, निकाई गुड़ाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बागों की जुताई में प्रयोग की जाती है। बागों की जुताई में किसका प्रयोग किया जाता है, डिस्क हैरो, खूंटीदार हैरो, कमानीदार हैरो या तिकोनिया हैरो। तो बागों की जुताई में कमानीदार हैरो का प्रयोग किया जाता है। बागों की जुताई में किसका प्रयोग किया जाता है, कमानीदार हैरो। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम अवरोध परत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कृत्रिम अवरोध परत बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कमानीदार हैरो का, खूंटीदार हैरो का, डिस्क हैरो का या डिस्क हल का। तो कृत्रिम अवरोध परत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं खूंटीदार हैरो का, खूंटीदार हैरो का। खुरचनी का स्कूप बना होता है। खुरचनी का स्कूप किससे बना होता है, ढलवा लोहे का, उच्च कार्बन इस्पात का, मृद इस्पात का या सिलिकॉन इस्पात का। तो ये किससे बना होता है, मृद इस्पात से। सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। सीड ड्रिल के द्वारा इनमें से क्या नियंत्रित नहीं होता है, बीज गिरने की दर, बीज से बीज की दूरी, बीज बोने की गहराई या पत्ती से पत्ती के बीच की दूरी। तो इनमें से क्या नियंत्रित नहीं होता है, बीज से बीज की दूरी। बीज से जो बीज की दूरी है वो सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। और बीज गिरने की दर तो नियंत्रित होती है, बीज बोने की गहराई भी और पत्ती से पत्ती के बीच की दूरी भी, लेकिन जो बीज से बीज की दूरी है वो नियंत्रित नहीं होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। किसानों में प्रचलित हैरो है, कमानीदार हैरो, खूंटीदार हैरो, डिस्क हैरो या एकमी हैरो। तो किसानों में प्रचलित हैरो कौन सा है, डिस्क हैरो। आप लोगों को पता भी होगा
ज़्यादातर किसानों के पास यही एरो होता है, डिस्क एरो। डिस्क एरो को तवेदार एरो बोलते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावल और रेचेट का सीड ड्रिल में कार्य है। पावल और रेचेट का सीड ड्रिल में कार्य क्या होता है? बीज का नियंत्रण करना, खेत के मध्य में बीज गिराना, खाद की मात्रा का नियंत्रण करना, बीज ड्रिल के खेत में मुड़ते समय बीज गिरने की क्रिया का जारी रखना। तो पावल और रेचेट का कार्य क्या होता है? सीड ड्रिल के खेत में मुड़ते समय बीज गिरने की क्रिया को जारी रखना। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीड ड्रिल में बूट लगा होता है। सीड ड्रिल में बूट लगा होता है पहिए के साथ, बीज बक्से में, बीज नलिका के साथ या धुरा में। तो सीड ड्रिल में जो बूट होता है वो कहाँ पे लगा होता है? बीज नलिका के नीचे, बीज नलिका के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीड बॉक्स में बीज को हिलाने डुलाने का कार्य किया जाता है। सीड बॉक्स में बीज को हिलाने डुलाने का कार्य किया जाता है बेलोडक के द्वारा, क्लच के द्वारा, लीवर के द्वारा, रेचेट के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? बेलोडक के द्वारा, बेलोडक के द्वारा। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। बुवाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं डिबलर, देसी हल, कल्टीवेटर या उपरोक्त सभी। तो इनमें से बुवाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? डिबलर का भी प्रयोग किया जाता है, देसी हल का भी प्रयोग किया जाता है और कल्टीवेटर का भी प्रयोग किया जाता है। ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है, तो डिबलर में 27 खूंटियों की संख्या होती है। डिबलर में कितनी खूंटियों की संख्या होती है? 27। मतलब कि डिबलर का जमीन भूमि में एक ठप्पा लगाने से 27 छेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीड ड्रिल में बीज मापन की विधि है। सीड ड्रिल में बीज मापन की विधि है। सीड ड्रिल में बीज मापन की विधि कौन सी है? फिलेटेड रोलर टाइप, इंटरनल डबल डन टाइप, कप फीड टाइप या उपरोक्त सभी। तो कौन सी होती है? ये जो सभी हैं ये सभी सीड ड्रिल में बीज मापन की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिटमैन का मोअर में कार्य। मोअर में पिटमैन का कार्य क्या होता है? मोअर की कटरवार को क्रैक व्हील में जोड़ना, पहिए को शक्ति देना, कटरवार को ऊपर उठाना या फसल को एकत्रित करना। तो पिटमैन का कार्य क्या होता है? मोअर की कटरवार को क्रैक व्हील के साथ जोड़ना, क्रैक व्हील से जोड़ना। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटर बार की मोटर में गति होती है। कटर बार की मोटर में गति होती है आगे पीछे चलने वाली, ऊपर नीचे चलने वाली, घूर्णन गति या उपरोक्त सभी। तो कटर बार की मोटर में कैसी गति होती है? आगे पीछे चलने वाली। कटर बार की मोटर में आगे पीछे चलने वाली गति होती है। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप लोग अपना अपना अटेंडेंस दे दीजिए जिससे आप लोगों को इसकी PDF प्रोवाइड हो सके। और जो लोग नए हैं उनको वो PDF नहीं मिल पाती है तो वो लोग अपना अपना नंबर भी सेंड कर देंगे तो उनको भी PDF मिल जाएगी। उनका नंबर नहीं है इसलिए उनको PDF नहीं मिल पाती है, तो वो लोग अपना नंबर सेंड कर देंगे तो उनको भी PDF मिल जाएगी। ऑफलाइन कमेंट करके अपना अपना नंबर सेंड कर देंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोवर में लेजर प्लेट लगी होती है। मोवर में लेजर प्लेट लगी होती है गार्ड में, बाहरी शू के साथ, पिटमैन में या गियर बॉक्स में। तो कहाँ पे लगी होती है? गार्ड में। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्ड का मोवर में प्रयोग किया जाता है पहियों को गति देने के लिए, कटरवार को ऊपर उठाने के लिए, कटरवार की रक्षा करने के लिए या पिटमैन की रक्षा करने के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कटरवार की रक्षा करने के लिए। मोवर में गार्ड का प्रयोग कटरवार की रक्षा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्रेशर का सिलेंडर घुमाया जाता है। थ्रेशर का सिलेंडर घुमाया जाता है 200 चक्कर प्रति मिनट, 300 चक्कर प्रति मिनट, 450 चक्कर प्रति मिनट या 550 चक्कर प्रति मिनट। तो जो थ्रेशर का सिलेंडर होता है वो 1 मिनट में कितने चक्कर घूमता है? 550 चक्कर प्रति मिनट, 550 चक्कर प्रति मिनट। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स्ट्रा रेक का कार्य है। एक्स्ट्रा रेक का कार्य है भूसा साफ करना, अनाज साफ करना,
लाख की मड़ाई करना या ब्लोअर को चलाना। तो एक्स्ट्रा डेक का कार्य क्या होता है, इसमें से अनाज को साफ करना। ये ऑप्शन इसमें पहले ही से लगा हुआ था, अनाज को साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेशर में दाना टूटता है। थ्रेशर में दाना टूटता है। सिलेंडर की अधिक गति से सिलेंडर और कॉनको के बीच दूरी कम होना, लाख का कम होना या उपरोक्त सभी। तो थ्रेशर में दाना कब टूटता है, जब क्या दशा होती है, ये जो सभी दशा होती हैं तब थ्रेशर में दाना टूटता है। लाख का कम होना या सिलेंडर की गति से या सिलेंडर और कॉनकेव के बीच दूरी कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंक्तिबद्ध ट्रैक्टर का प्रयोग होता है। पंक्तिबद्ध ट्रैक्टर का प्रयोग होता है खेत की जुताई करने के लिए, पंक्तियों के बीच में जुताई करने के लिए, धान के खेत में जुताई करने के लिए, उबड़ खाबड़ भूमि में जुताई करने के लिए। तो जो पंक्तिबद्ध ट्रैक्टर होता है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, उसका प्रयोग होता है पंक्तियों के बीच में जुताई करने के लिए। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो पंक्तिबद्ध ट्रैक्टर होगा पंक्तियों के बीच में जुताई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रैक्टर की चाल कम होने पर पिछले पहियों का टार्क अधिक हो जाता है, हाइड्रोलिक की शक्ति बढ़ जाती है, पहियों का टार्क कम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैक्टर की चाल कम होने पर क्या हो जाता है, पिछले पहियों का टार्क अधिक हो जाता है। पिछले पहियों का टार्क अधिक हो जाता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लच का प्रयोग किया जाता है। क्लच का प्रयोग किया जाता है इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन से अलग करने के लिए, ट्रैक्टर को रोकने के लिए, गियर को बदलने के लिए या उपरोक्त सभी। तो क्लच का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये किया जाता है इंजन की शक्ति और ट्रांसमिशन से अलग करने के लिए और ट्रैक्टर को रोकने के लिए भी, गियर को बदलने के लिए भी। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अकोला हो में खुरपों की संख्या कितनी होती है। जो अकोला हो होता है गुड़ाई, निकाई गुड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें कितने खुरपे पाए जाते हैं, 3। कितने खुरपे पाए जाते हैं, 3। स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है धूल रूप रसायनों के छिड़काव के लिए, द्रव रूप रसायनों के छिड़काव के लिए, द्रव तथा धूल रसायनों के छिड़काव के लिए, उपरोक्त सभी। तो स्प्रेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये तो सब लोगों को पता होगा, द्रव रूप रसायनों के छिड़काव के लिए। जो द्रव रसायन होते हैं उनके छिड़काव के लिए स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है। और जो धूल रूप में रसायन होते हैं उनके छिड़काव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, जो धूल रूप में रसायन होते हैं उसके छिड़काव के लिए डस्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, डस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कल्टीवेटर बुवाई के लिए प्रयोग किया जाता है। मेकार्मिक कल्टीवेटर, कानपुर कल्टीवेटर, वाहवा कल्टीवेटर, उपरोक्त सभी। तो कौन सा कल्टीवेटर बुवाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहवा कल्टीवेटर। वाहवा कल्टीवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहियों की परिधि होती है यदि डी पहिया का व्यास है। डी पहिया का व्यास है तो पहिए की परिधि कितनी होगी, 2 पाई डी, पाई डी, 3 पाई डी या पाई डी। यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाई डी जो होता है इसका सही आंसर होता है। अब आप चाहे बा लगा लीजिए चाहे दा लगा लीजिए। यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे 4 पाई डी कर लीजिए, तो इसका जो पहिए की परिधि कितनी होती है, पाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कल में डिस्क कोण कितना होता है। डिस्कल में डिस्क कोण कितना होता है, 36 से 39 डिग्री, 39 से 42, 42 से 45 या 45 से 48। तो डिस्कल में डिस्क कोण कितना होता है, ये होता है 42 से 45 डिग्री, 42 से 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कल में टिल्ट कोण होता है। डिस्कल में डिस्क कोण तो 42 से 45 डिग्री होता है और डिस्कल में टिल्ट कोण कितना होता है, तो ये होता है 15 से 25 डिग्री, 15 से 25 डिग्री। टिल्ट कोण 15 से 25 डिग्री और डिस्क कोण कितना होता है, 42 से 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क की धार के तल और ऊर्ध्वाधर के बीच कोण को कहते हैं। जो कोण डिस्क की धार के तल और ऊर्ध्वाधर के बीच कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, डिस्क कोण, टिल्ट कोण,
या नीति कोण या उपरोक्त में से सभी, तो उसको क्या बोलते हैं, टिल्ट कोण बोलते हैं। जो डिस्क कल की धार तल और ऊर्ध्वाधर तल के बीच बनता है उसको टिल्ट कोण बोलते हैं या टिल्ट एंगल। 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ कितना होता है, तो 1 एकड़ कितना होता है, इसका आंसर क्या होगा, 43,560 वर्ग फुट। 43,560 वर्ग फुट। 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 0.3937 इंच के 0.0328 फुट। 10 मिलीमीटर या उपरोक्त छवि, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, उपरोक्त छवि। अगर फुट में कर देंगे तो इतना हो जाएगा और इंच में कर देंगे तो इतना हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर तो होता ही है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 गैलन बराबर होता है, 1 गैलन बराबर कितना होता है, तो जो 1 गैलन होता है वो कितने के बराबर होता है, 4.5 लीटर के। 1 गैलन 4.5 लीटर के बराबर होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, तो 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। और 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है, यहाँ पे 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है, तो जो 1 हेक्टेयर होता है वो 2.47 एकड़ के बराबर होता है, 2.47। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 ब्रिटिश अश्व शक्ति बराबर होती है, 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो इस 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 735.5 वाट, 735.5 वाट। यहाँ पे मीट्रिक या ब्रिटिश से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल आप अश्व शक्ति देखेंगे। अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है या 735.5 वाट। 746 तो यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो यहाँ पे 735.5 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 65 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या 70 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये किसके बराबर होता है, 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे 1 अश्व शक्ति बराबर कितने के होता है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट सही हो जाएगा, 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट सही हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 अश्व शक्ति बराबर होता है, तो उसमें एक ऑप्शन तो ये वाला रखा हुआ था, एक ऑप्शन ये वाला रखा हुआ था और एक ऑप्शन ये वाला रखा हुआ था 75 किलोग्राम वाला, और जो एक ऑप्शन था, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा है, थोड़ा जूम कर ले रहे हैं, और एक ऑप्शन जो था वो 746 वाला रखा हुआ था। यहाँ पे तो ये वाला रखा हुआ था और ये 746 वाला रखा हुआ था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इनमें से एक सभी ऑप्शन दिया था, तो इसका सभी ऑप्शन सही था। तो ये आप लोग इसको सबको याद कर लेंगे। आपको इसके बारे में तो पता ही है, ये सुपर 20 जो बैच है वो अपना 1 जुलाई से चल रहा है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए थे वो लोग प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियो देख लेंगे और उनको जो क्वेश्चन कराए गए हैं उनको तैयार कर लेंगे, जिससे आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो सके। आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको कल और किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।